हेलो गाइज, हाउ आर यू। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारा 12 मार्क्स का होने वाला है। क्या आपको अकाउंट्स हार्ड लगता है? यार अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, बस वीडियो अच्छे से देखो। ये लॉन्ग क्वेश्चन एकदम इजीली समझ में आएगा, 12 नंबर आप इजीली गेन कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे। मैं कंफर्म बता रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखो बिना स्किप किए, आपको पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ, उस स्टेप से चलना है। मैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दूंगा, आपको क्वेश्चन नोट करना है। मैं भी जस्ट दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नोट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्यूशन को देखना है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया है, ये जो है हमारा शिक्षा सागर बुक है, ठीक है। ये शिक्षा सागर पब्लिकेशन से है, अकाउंटेंसी, डॉक्टर जे सोनार। तो इसका हम लोग एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। जैसा कि मैंने बताया था, इक्वल पार्टनर बोला है तो 1:1 के रेशियो पे वो अपना शेयर को डिवाइड कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं। तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया 1:1। तो ए का कितना हो जाएगा 1/2, ये 1 हो गया, दोनों को ऐड करके नीचे 2, और इसका भी सेम हो जाएगा 1/2। तो ये आप बात समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, ओल्ड रेशियो है, इसी का हम लोगों को काम आने वाला है। ओल्ड रेशियो हम लोगों को काम आने वाला है। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 दे एग्री टू एडमिट एज अ पार्टनर सी एज अ पार्टनर। वो उसके बाद वो दोनों जो ए एंड बी है वो लोग एग्री हो गए सी को एडमिट करने के लिए। सी आ रहा है फॉर्म में, देखिए सी आ रहा है तो सी अपने साथ क्या क्या लाता है। सी पेड ₹2000 एज प्रीमियम। यहाँ एडमिशन में प्रीमियम बोला है 2000 लाया है सी। प्रीमियम मतलब गुडविल लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है 2000। द मनी वाज कीप्ट इन द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूटेड 5000 एज कैपिटल फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर कहने का मतलब है 1/3। जो सी आया है वो 1/3 के लिए आया है। 1/3 के रेशियो पे वो अपना शेयर पे अपना प्रॉफिट लेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5000 वो कैपिटल लेके आया है सी। और यहाँ पे बोलता है प्रीमियम का जो पैसा है उसको बिजनेस में ही रखना है। कोई भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो इसका पैसा नहीं निकालेगा, बिजनेस पे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा बोलता है द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। यहाँ पे हमारा नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर का है, 31 मार्च 2015 का है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट से भी कुछ पोस्टिंग होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होने वाला यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम आपको दिख रहा होगा, रिजर्व अकाउंट ये पोस्टिंग होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नीचे हमारा एडजस्टमेंट है, उसको देख लेते हैं। इट वाज एग्रीड दैट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स वैल्यू वेर टू बी मेड। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ, वो एडजस्टमेंट करना होगा। पहला नंबर लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹12,000, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड टू 5,000, बाय डेप्ट टू बी रिटर्न ऑफ ₹749, एंड डी नंबर है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट ₹3,000। पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है और न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे इसको देख रहे थे, तो हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोग कैश अकाउंट भी बनाने वाले हैं। तीसरे नंबर पे कैश अकाउंट, मैंने क्या क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 4 चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन पे हम लोग को सॉल्व करना है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है। पहले रिवैल्यूएशन का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आ गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, डेबिट क्रेडिट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो आइए रिवैल्यूएशन बनाते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है ए नंबर, क्या बोलता है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 12,000। वैल्यूड एट रिवैल्यू किया गया है 12,000। ऊपर देखिए आप, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, ऊपर मतलब बैलेंस शीट में देखना है, आपने क्वेश्चन नोट किया तो उस पर देखें। ऊपर हमारा लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 7,962 और नीचे पे दिया हुआ है 12,000। ऊपर जो है पुराना वैल्यू है प्रीवियस ईयर का और नीचे जो है करंट वैल्यू है अभी का। पहले था 7,962, अभी ये 12,000। तो हमारा क्या हुआ होगा, पहले है मान के रखो 7,000 है और अभी 12,000 हो गया, तो बढ़ा होगा या घटा होगा, आपको पहले ये दिमाग लगाना होगा। बढ़ा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, एसेट्स बढ़ता है तो इस साइड लिखते हैं, प्रोविज़न एंड लायबिलिटी घटता है तो इस साइड लिखते हैं। ये प्रोविज़न हो गया, ये लायबिलिटी हो गया। यहाँ पे एसेट्स अपोजिट कर दीजिए, एसेट्स घटेगा तो इस साइड, प्रोविज़न बढ़ेगा तो इस साइड, लायबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जैसे कि हम लोगों ने देखा था, लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर 7,962 रुपये दिया हुआ था और नीचे 12,000 दिया हुआ था। इसका मतलब क्या है, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग जो है एसेट्स है, एसेट्स बढ़ गया तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे 12,000 माइनस पहले कितना था 7,962, यही था। अब इसको माइनस करके बाहर निकाल लेंगे। आप सिंपल माइनस कर लीजिए, 0 में से 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 0 4, 4,038 हमारा निकल कर आया। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर एडजस्टमेंट क्या बोलता है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस टू 5,000। रिड्यूस टू 5,000 का मतलब है घटकर 5,000 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग जो है घटकर 5,000 हो गया। पहले देखिए बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारा घटकर 5,000 हो गया। और पहले उस पर देखिए हमारा कितना था बैलेंस शीट के अंदर पे 6,841, 6,841 बैलेंस शीट के अंदर पे है और नीचे 5,000 हो गया। पहले 6,841 था, अभी 5,000 हो गया। घटा होगा या बढ़ा होगा, दिमाग लगाइए, घटा होगा या बढ़ा होगा। पहले जो था हम लोगों का था 6,841 और अभी 5,000 हो गया, तो जाहिर सी बात है घट गया। घट गया तो टू साइड लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे अकाउंट भी लिखने, ब्रैकेट ले लेंगे। हमारा नीचे ऊपर कितना था, ऊपर ज़्यादा अमाउंट है 6,000, एक मिनट में देख लेता हूँ, 6,841, 6,841, इसमें माइनस कर लेंगे 5,000। नीचे हमारा लैंड एंड बिल्डिंग घटकर 5,000 हो गया था, 5,000 हो गया था। आइए अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करके आ जाएगा 1,841। क्लियर है, सेकंड पॉइंट तक क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, बैड डेप्ट टू बी राइटन ऑफ ₹749। तो बैड डेप्ट राइटन ऑफ, बैड डेप्ट क्रिएट करना है हम लोगों को। बैड डेप्ट क्या है, प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न प्लस होगा तो किस साइड लिखेंगे, प्रोविज़न प्लस हो रहा है तो टू साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू बैड डेप्ट अकाउंट, टू बैड डेप्ट्स अकाउंट। अमाउंट था हमारा 749, तो यहाँ पे हो जाएगा 749। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 3,000। स्टॉक नीचे पे 3,000 दिया हुआ है और ऊपर पे देखिए 3,528 दिया हुआ है। तो देखिए पहले हमारा 3,528 था, पहले जो था 3,528 और अभी जो है 3,000 हो गया। मतलब घटा या बढ़ा, ये पहले का ये अभी का है। तो पहले ज़्यादा था अभी कम था, मतलब घट गया। तो स्टॉक हमारा एसेट्स है, एसेट्स घटेगा तो टू साइड लिखते हैं। तो ये टू साइड लिख लेते हैं, टू स्टॉक अकाउंट 128 आ जाएगा।
तो देखिए रिवैल्यूएशन का हम लोगों का नीचे एडजस्टमेंट खत्म हो गया है। 4 पॉइंट था, 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे किस साइड ज़्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 1000 है, जाहिर सी बात है इस साइड ज़्यादा हो रहा है। इस साइड ज़्यादा हो रहा है मतलब इस साइड घट रहा है। टू साइड घटेगा तो प्रॉफिट लिखते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे था, टू साइड घट रहा था तो टू लिख लेते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं। प्रोविज़न इधर माइनस होगा, लायबिलिटी भी इधर माइनस होगा। चलिए टू साइड घट रहा तो प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर थे ए एंड बी, तो ये नीचे लिख लेना ए, उसके नीचे बी। यहाँ पे हम लोग टोटल लगा लेंगे, किस साइड ज़्यादा हो रहा था, बाई साइड, तो बाई साइड वाला टोटल लगाएंगे। ये नीचे इक्वल होना चाहिए, बोर्ड में मुझे मेजरमेंट करने में दिक्कत होता है, नीचे इक्वल होना चाहिए। ये लगा लेंगे 4038 एंड यहाँ भी हो जाएगा 4038। चलिए अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब को ऐड कर लीजिए रफ में, मैं यहीं पे ऐड कर ले रहा हूँ। 18 1 9 2 11 1 16 एंड 5 21 2 3, तो यहाँ पे हमारा आया ऐड करके 3118। तो इस पे माइनस कर लेना, इसको लिखेंगे 4038 3118। ये सब काम जो है रफ में करना है, यहाँ पे नहीं करना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस। चलिए इसको माइनस कर लेंगे 0 2 9, यहाँ पे देखिए 3 में 3 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे हमारा है 920, तो यहाँ सेम लिख लेंगे 920। ये प्रॉफिट निकल कर आ गया 920। अब ये प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है ए एंड बी में। ए एंड बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखिए, ये ए हो गया 920 एंड बी हो गया 920। उसका ऑल्ट रेशियो कितना था आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही बताया था 1/2, 1:1 था, इसलिए 1/2 हो गया इसका भी एंड इसका भी 1/2। चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग लिख लेंगे इसको, मतलब ये थोड़ा नीचे हो गया, आप लोग भी ऐसे ही नोट कर लोगे, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। ए बी यहाँ पे 920 इंटू 1/2, 920 इंटू 1/2, तो यह 920 का हाफ कर दो आप, कितना आ जाएगा 460। देखिए इसको ऐड करिएगा तो 920 आ जाएगा, तो ये हमारा निकल कर आ गया प्रॉफिट कितना 460। तो चलिए इससे हम लोगों को जर्नल एंट्री निकालने सीखना है। जर्नल एंट्री कैसे निकालते हैं, ये हमारा जर्नल एंट्री भी निकलता है इससे, हम लोगों का पार्टनरशिप फंडामेंटल में भी है ये रिवैल्यूएशन बना के जर्नल एंट्री पास करने बोलता है। तो कैसे पास करेंगे देखिए, पहले जिस साइड प्रॉफिट है उसको छोड़ देंगे, इधर आ जाते हैं, यहाँ पे बाई है, बाई है मतलब ये इसको डेबिट मानना है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कहाँ से निकाल रहे, रिवैल्यूएशन से निकाल रहे, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 4। याद करिए इधर एसेट्स प्लस होता है, तो नरेशन लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज। क्लियर है, तो चलिए इधर का एंट्री पास हो गया। टू साइड से एंट्री निकालते हैं, टू साइड से एंट्री निकालना सिंपल है, कहाँ से निकाल रहे हैं, रिवैल्यूएशन से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के सामने 1841 एंड टू बैड डेप्ट अकाउंट 749 बैड डेप्ट के सामने, एक हमारा लास्ट टू स्टॉक अकाउंट 528। क्लियर, ऐड करके रिवैल्यूएशन में ऊपर अमाउंट लिख देंगे। तो यहाँ हमारा ये आइटम का निकल गया। अब हम लोगों का बचा हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट का जर्नल एंट्री पास करना है। प्रॉफिट का जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, सेम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए के सामने ए का पैसा 460, बी के सामने बी का पैसा 460,
आई होप क्लियर हो गया होगा जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास करना सीख गया, रिवैल्यूएशन से किस तरह जर्नल एंट्री निकालते हैं। ये जर्नल एंट्री जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने सिखा दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन पे यूज़ होता है। शॉर्ट क्वेश्चन पे कभी जर्नल एंट्री पास करने बोले तो आप उस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पे जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट एक बार देख ले। डेबिट क्रेडिट हो गया, पार्टिकुलर ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर ओल्ड है, 1 पार्टनर न्यू है, तो तीनों का अमाउंट का कॉलम ले लिए एंड सेम यहाँ पे भी है। क्लियर है। तो हमारा वो बैलेंस शीट के अंदर पे देखिए, बैलेंस शीट के अंदर पे ए और बी का कैपिटल दे रखा है पहले से 9000 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग सेम लिख लेंगे बाय, इसको लिखते हैं बाय बैलेंस BD। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया, ए का कितना था 9000 पहले से एंड बी का कितना था, इसका भी 9000 पहले से एंड सी में डैश, सी का तो पहले से नहीं था तो सी में डैश हो गया। याद कीजिए अब सी अपने साथ कैपिटल कितना का लेके आया था, कैपिटल 5000 का लेके आया था, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश पे लाया था तो कैश लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ये ए में डैश बी में डैश एंड कैपिटल लाया था 5000 सी, तो सी में 5000 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे हमारा ये गुडविल भी लेके आया था, तो गुडविल लेके आया था तो गुडविल के लिए क्या लाइन लिखने बोले थे, प्रीमियम फॉर गुडविल, सेम लिख लेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलिए, तो गुडविल लेके आया था हमारा 2000 लेके आया था, कौन लेके आया था, सी। लेकिन जो गुडविल का अमाउंट है वो 2 पार्टनर ले लेते हैं जो ओल्ड है, ए एंड बी जो है ये गुडविल का पैसा ले लेते हैं, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करते हैं तो इसको हक बनते हैं गुडविल का पैसा लेने का। तो गुडविल का पैसा ले लेते हैं, गुडविल का अमाउंट था 2000 था। इसका रेशियो कितना है ए एंड बी का 1:1, तो इसको कर दीजिए 1/2, तो 2000 का 1/2 करेंगे तो 1000, तो सेम इसमें आ जाएगा ए में 1000 एंड बी में सेम आ जाएगा 1000, क्योंकि बी का भी 1/2 था, 2000 का 1/2 करेंगे तो 1000 ही आएगा। क्लियर है। एंड सी में डैश हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। अब हम लोगों को देखना है हम लोगों का रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट आया था। टोटल प्रॉफिट था हमारा 920, ए एंड बी का कितना था, ए का था 460 एंड बी का 460। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो बाई साइड ही लिखते हैं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ से आया है, रिवैल्यूएशन से आया है, क्या आया है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगी, अमाउंट कितना आया था 460 ए पे ना, 460 एंड बी पे 460 एंड सी पे डैश। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखिए एक लास्ट आइटम है जो मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया था, बैलेंस शीट के अंदर जो है ये हमारा रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट वो भी ट्रांसफ़र होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो इसको भी लिख लेंगे बाय रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। चलिए, रिजर्व अकाउंट का अमाउंट था 1000 को ए एंड बी में ट्रांसफ़र करना है 1:1 पे, तो ये 1000 हो गया 1:1, यानी 1/2 ए का एंड 1/2 बी का। तो इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा 500, तो ये दोनों में 500 एंड यहाँ पे भी 500 एंड सी पे डैश। सी का यहाँ रोल नहीं है, सी तो नया पार्टनर है, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन का अमाउंट नहीं मिलेगा, रिजर्व का अमाउंट नहीं मिलेगा। चलिए, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, सारा एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। देखिए किस तरह बैलेंस करेंगे, बैलेंस में आप लोग गड़बड़ करते हैं, बैलेंस सब ध्यान से देखें। बोर्ड में क्या है कि मेज़र करना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे बाई साइड का
बाई साइड ज़्यादा हो रहा है, टू साइड तो कुछ नहीं है, टू साइड कुछ नहीं मतलब बाई साइड ही ज़्यादा हो रहा है। सेम टोटल यहाँ पे भी डिजाइन बना लेंगे, इक्वल में रहना चाहिए, ये नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे ऊपर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए टोटल लगाते हैं, 9000 1000 10,000 10,000 में 460 ऐड कर लेंगे, 10,000 460, उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 10,960। क्लियर है। यहाँ पे भी देखिए सेम अमाउंट है, सेम वही हो जाएगा 10,960 एंड इसके सी का है 5,000 हो गया। यही सेम टोटल यहाँ पे भी लगा दीजिए, 10,960 10,960 एंड यहाँ पे 5,000। क्लियर है, टोटल लग गया। अब इस साइड हमारा घट गया, इस साइड कुछ है ही नहीं तो घट गया, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे घट गया तो टू बैलेंस सी डी। चलिए सी डी निकालेंगे, घटाने के लिए कुछ है ही नहीं तो सेम अमाउंट हो जाएगा 10,960 10,960 एंड यहाँ 5,000। क्लियर है। तो ये हमारा कैपिटल निकल कर आया, ए का 10,960, बी का 10,960 एंड सी का 5,000। इसी सी डी को हम लोग बी डी कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, सेम अमाउंट हो जाएगा 10,960 10,960 एंड 5,000। ये बी डी नेक्स्ट ईयर के लिए है, दिस ईयर के लिए है, प्रीवियस ईयर का हमारा कैपिटल था एंड बी का 9,000। तो यहाँ पे ये जो है हमारा करंट ईयर का है, अभी निकाल के रखे। ए के लिए 10,960 10,960 एंड 5,000। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में मैंने क्या बोला था, हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे, तो अभी हम लोग कैश अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ देख लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको करना क्या है, दोनों को नोट करना है। उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा कैश अकाउंट कैसे बनता है वो ध्यान दीजिए। कैश इन हैंड एक होगा आपका क्वेश्चन पे, एसेट साइड होगा। देखिए कैश इन हैंड, तो उसको हम लोग टू साइड लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी। 50 रुपीज़ होगा, 50 रुपीज़ लिख लिए। याद कीजिए कैश कहाँ कहाँ से आया था, नया पार्टनर जो है कैश लेके आया था अपने साथ, कैश का अमाउंट लाया था, कैपिटल लाया था 5,000, तो लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी लेके आया था 5,000, तो ये उसका 5,000 हो गया एंड वो अपने साथ प्रीमियम भी लेके आया था, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चाहे तो प्रीमियम बोलेगा या फिर गुडविल बोलेगा, प्रीमियम बोलेगा तो भी यही लाइन लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और गुडविल भी बोलेगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखना है। तो चलिए कैश का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, हमारा कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो इसी को टोटल लगा लेंगे। तो टोटल हमारा आ जाएगा 7,050। सेम यहाँ पे लिख लेंगे 7,050, इस साइड घट गया तो बाई बैलेंस सी डी 7,050 एंड इसी को हम लोग बी डी बना देंगे, टू बैलेंस बी डी 7,050। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कैश अकाउंट कैसे बनता है। तो कैश अकाउंट हमारा आया 7,050। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन। सीज एडमिशन करने के बाद का बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं। क्या बैलेंस शीट बनेगा, ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट बिल्कुल इजी है, आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपने नोट किया होगा। आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 7,962, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग चलिए लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा। यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है पहले से 7,962, तो 7,962
याद कीजिए रिवैल्यूएशन में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था या डेप्रिसिएट, मतलब उसका वैल्यू बढ़ा था या घटा था। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा था, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हमारा कितना बढ़ा था, 4038। तो 4038, चलिए इस पे 4038 को ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। क्लियर है, एसेट साइड ही देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। देखिए पहले से अमाउंट कितने प्लांट एंड मशीनरी का हमारा 6,841, 6,841। रिवैल्यूएशन चेक करिए, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था या डेप्रिसिएट हुआ था। आपको रिवैल्यूएशन में दिख रहा होगा लैंड एंड बिल्डिंग जो है डेप्रिसिएट हुआ था 1,841, तो लेस कर देंगे यहाँ पे 1,481, तो ये हमारा हो गया 4,881। इसको हम लोग लेस करेंगे, तो लेस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 5,000। लेस करके 5,000 आ गया, इस पे इसको लेस करना है। एसेट साइड हमारा नेक्स्ट आइटम है डेटर। डेटर है हमारा 10,210, 10,210, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर, डेटर्स 10,210, यही है हमारा बैलेंस शीट के अंदर पे 10,210। चलिए तो हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन चेक करना है, रिवैल्यूएशन में बैड डेप्ट है या नहीं। आपको बैड डेप्ट दिख रहा होगा रिवैल्यूएशन में टू साइड था, टू साइड था मतलब बैड डेप्ट बढ़ा या घटा, बढ़ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। तो बैड डेप्ट याद कीजिए हमारा कितना था, वहाँ पे चेक कर लीजिए 749। चलिए 749 माइनस करके बाहर निकाल लेंगे, 10 में से 9 तो 1, 10 में से 4 तो 6, 11 में से 7 तो 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारा माइनस होकर आया 9,461। नेक्स्ट हमारा एसेट साइड है स्टॉक, तो स्टॉक को लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट देखिए कितना है, स्टॉक का अमाउंट है 3,528, 3,528। तो स्टॉक प्लस हुआ था या माइनस हुआ था, सॉरी बढ़ा था या घटा था। रिवैल्यूएशन चेक करिए, स्टॉक आपको इस साइड मिलेगा टू साइड, मतलब घटा था, स्टॉक घटा था। कितना स्टॉक घटा था, तो रिवैल्यूएशन पे चेक करिए 5,028 घटा था, 5,028 घट गया, तो यहाँ पे हमारा बाहर आ गया 3,000। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया हुआ कैश एट बैंक का 271 सेम हो गया। कैश एट बैंक देख लिए, कैश एट बैंक हमारा था 271। कैश इन हैंड देखेंगे हम लोगों ने, कैश इन हैंड हम लोगों ने कितना निकाल के रखा है वहाँ पे 7,000। कैश देखो, कैश अकाउंट का बीडी देखो कितना है 7,050 हमारा कैश का बैलेंस है। नीचे सबसे नीचे दिख रहा होगा टू बैलेंस बीडी कैश अकाउंट में। तो चलिए यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को टोटल लगाना है लायबिलिटी साइड का एंड एसेट साइड का। अगर अमाउंट इक्वल हो गया तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो यहाँ पर टोटल लगाएंगे 2, 8, 17 का 7, 1, 6 एंड 3, 36,782। यही यहाँ पे भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो ये गलत है। यहाँ पे हो गया 2, 6, 13, 18 का और 8, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 16, 16 एंड 3, 19, 19 एंड 7, 26 का 6, 2 कैरी फॉरवर्ड 36। तो यहाँ पे देखिए हमारा इक्वल आ गया है।
बैलेंस शीट हमारा इक्वल है, मतलब ये सही है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा देख लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है। आप कोशिश करिए, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उससे क्वेश्चन उठाइए पार्टनरशिप एडमिशन का और इसी तरह सॉल्व करिए, तो आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग शेयर ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।